वहीं अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस का बड़ा बयान, ईरान के खिलाफ निर्णायक जंग की बारी है और अमेरिका इजराइल अपना काम पूरा करें। ट्रंप को अमेरिकी सेना को आदेश देना चाहिए। तो माइक पेंस ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं, वहीं इजराइल में आईडीएफ को अलर्ट पर रखा गया है। इसकी वजह क्या है, जल्द एक इंफॉर्मेशन समझिए, क्योंकि ईरान से तनाव और हाई अलर्ट पर इजराइल भी है। इजरायली सेना आईडीएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही ईरान के साथ हालात किसी भी समय बिगड़ सकते हैं। इजराइल में भी अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस हाई अलर्ट पर है। सभी एयर डिफेंस भी एक्टिव हैं। साथ ही यूएस इजरायली सेना के बीच सैन्य समन्वय जारी। वहीं मनीष, अब आज के इस हालात में लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि ईरान को मैं बातचीत के लिए भी लास्ट चांस देने के लिए तैयार हूं। वहीं सैन्य कार्रवाई के लिए सीमित विकल्प को लेकर एक्सपर्ट्स लगातार दावे कर रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बहुत हद तक निर्भर करता है, क्योंकि इजराइल लगातार ऑपरेशन के पक्ष में रहा। बिल्कुल, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने मुश्किल है कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि आप धमकी देते हैं या फिर आप स्ट्राइक करते हैं, वो दोनों वो कर चुके हैं। धमकी तो रोज ही दे रहे थे, यहाँ तक कि सभ्यता खत्म करने की बात कर रहे थे। स्ट्राइक भी करके उन्होंने देख लिया। पहले राउंड में 40 दिन तक अटैक किया, दूसरे राउंड में फिर 2 हफ्ते तक रोजाना स्ट्राइक किया। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे ईरान का तो छोड़ दीजिए, साउथ ईरान का वो हिस्सा जहाँ पर कि ईरानियन मिलिट्री एसेट जो है हार्मुज को कंट्रोल करता है, वो भी खत्म नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो इजराइल का साथ लें तो भी दिक्कत है, ना लें साथ तो भी दिक्कत है, क्योंकि जैसे ही आप साथ लेंगे तो अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें आप पर दबाव होगा कि आपके मास्टर नेतन्याहू हैं, नेतन्याहू के कमांड से आप चलते हैं। अगर आप साथ नहीं लेंगे तो फिर रिजल्ट उस तरह का नहीं आ रहा है। और इजराइल को अगर आप साथ लेते हैं तो इजराइल का अपना सिग्नेचर स्टाइल है कि सबसे पहले वो लीडरशिप पर अटैक करते हैं। यानी ईरान की जो मौजूदा सत्ता में लोग हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, स्पीकर हो या फिर मुस्तबा हो, सबसे पहले इजराइल उन पर अटैक करेगा। तो ये इन सब दुविधाओं के बीच में अमेरिका को ये तय करना है कि अब ईरान को लेकर आगे बढ़ा क्या जाए, कैसे जाए। और ईरान के सामने भी धर्म संकट देखिए, ईरान के सामने धर्म संकट ये है कि आज की तारीख में मुस्तबा की हालत कैसी है अभी ऑफिशियली किसी को नहीं पता। और आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी जो सोच रहे हैं उसमें केवल और केवल वो जंग सोच रहे हैं। वो स्ट्रेटेजिक तौर पर ईरान का कितना फायदा होगा आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, उसके बारे में वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली मनीष, फिलहाल शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध का, जहां रूस में अब लॉजिस्टिक सेंटर पर हमले को लेकर खबर है और यूक्रेन ने लॉजिस्टिक सेंटर पर हमला किया और व्लादिमीर इलाके में यूक्रेन का ये बहुत बड़ा ड्रोन अटैक है। इस ड्रोन अटैक के बाद लॉजिस्टिक सेंटर कैसे तबाह हुआ, देखिए तस्वीर। यूक्रेन ने रूस के शाहिद ड्रोन को भी मार गिराया। बड़ी खबर है रूस के शाहिद ड्रोन को ढेर करने को लेकर, जहां मिराज 2005F ने शाहिद ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के मिराज 2005F ने रूस के जेट पावर्ड शाहिद ड्रोन को मार गिराया। मिराज 2005F ने रूस के जेट पावर्ड शाहिद ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए तस्वीर। लगातार हो रहे हमलों के बीच ड्रोन वार जारी है और रूस के कैमकाजी ड्रोन पर यूक्रेन के हमले को लेकर भी खबर है, जहां गेरान 2 कैमकाजी ड्रोन को मार गिराया गया। वोल्कन तोप का इस्तेमाल कर गेरान 2 को मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने जमीनी ड्रोन की ताकत भी दिखाई है, उड़ते हुए ड्रोन को चकमा दे रहा है जमीनी ड्रोन। वहीं बारेंट्स सागर में रूस के बड़े युद्धाभ्यास को लेकर खबर है। रूस के नॉर्दर्न फ्लीट ने युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास में रूस की क्रूज मिसाइलें शामिल रही।